स्वागत है, प्लीज सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अब शौभरी चरित्र के चौथे भाग में हम लोग सुन रहे हैं आगे कि वस्तु के पाने की आशा में जो आनंद आता है वह उसके मिलने पर नहीं। मनुष्य उसे पाने के लिए बेचैन, कल्पना से ही उसके मुंह से लार टपकने लगती है, परंतु वस्तु के मिलते ही उसमें विरसता आ जाती है, उसका स्वाद फीका पड़ जाता है, उसकी चमक दमक जाती रहती है और रोज रोज की गले पड़ी वस्तुओं के ढोने के समान उसका भी ढोना दूभर हो जाता है। गृहस्थी में दूर से आनंद अवश्य आता है, परंतु गले पड़ने पर उसका आनंद उड़ जाता है, केवल तलछट बाकी रह जाता है। महर्षि शौभरी के लिए गृहस्थी की लता हरी भरी सिद्ध नहीं हुई। बड़ी बड़ी कामनाओं को हृदय में लेकर वे इस घाट उतरे थे, परंतु यहाँ विपदा के जल जंतुओं के कोलाहल से सुखपूर्वक खड़ा होना भी असंभव हो गया। विचारशील तो वे थे ही, विषयों सुखों को भोगते भोगते वैराग्य और अब सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो गया। सोचने लगे, क्या यही सुखद जीवन है जिसके लिए मैंने वर्षों की साधना का तिरस्कार किया है? मुझे धन धान्य की कमी नहीं है, मेरे पास अतुलनीय गो संपत्ति है, भूख की ज्वाला के अनुभव का अशुभ अवसर मेरे सामने कभी नहीं आया, परंतु मेरे चित्त में चैन नहीं। कलकंठ कामिनियों के कोकिल विनिंदित स्वर ने मेरी जीवन वाटिका में वसंत लाने का उद्योग किया। वसंत आया भी, पर उसकी सरसता न टिक सकी। बालक बालिकाओं की मधुर काकली ने मेरे जीवन उद्यान में पावश को ले आने का प्रयत्न किया, परंतु मेरा जीवन सदा के लिए हरा भरा न हो सका। हृदय वल्ली कुछ काल के लिए जरूर लहलहा उठी, परंतु पतझड़ के दिन शीघ्र आ थमके, पत्ते मुरझाकर झड़ गए। क्या यही सुखमय गार्हस्थ जीवन है? बाहरी प्रपंच में फंसकर मैंने आत्म कल्याण को भुला दिया। मानव जीवन की सफलता इसी में है कि योग के द्वारा आत्मदर्शन किया जाए। यद्योगेन आत्मदर्शनम, परंतु भोग के पीछे मैंने योग को भुला दिया। अनात्मा के चक्कर में पड़कर मैंने आत्मा को विसार दिया और प्रियो मार्ग का अवलंबन कर मैंने श्रेय आत्यंतिक सुख की उपेक्षा कर दी। भोग में जीवन वह भयावनी राह छोड़ दे राह चलने लगते हैं और अनेक जन्म चक्कर काटने में ही बिता देते हैं। कल्याण के मार्ग में जहां से चलते हैं घूमकर फिर वहीं पुनः आ जाते हैं, एक डग भी आगे नहीं बढ़ पाते। कच्चा वैराग्य सदा धोखा देता है। मैं समझता था कि इस कच्ची उम्र में मेरी लगन सच्ची है, परंतु मिथुनचारी मत्स्यराज की संगति ने मुझे इस मार्ग में ला घसीटा। सच्चा वैराग्य हुए बिना भगवान की ओर बढ़ना प्रायः असंभव सा ही है। इस विरति को लाने के लिए साधु संगति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। बिना आत्मदर्शन के यह जीवन भार है। अब मैं अधिक दिनों तक इस बोझ को नहीं ढो सकता। दूसरे दिन लोगों ने सुना महर्षि शौभरी की गृहस्थी उजड़ गई। महर्षि सच्चे निर्वेद से यह प्रपंच छोड़ जंगल में चले गए और सच्ची तपस्या करते हुए भगवान में लीन हो गए। जिस प्रकार अग्नि के शांत होते ही उसकी ज्वालाएं वहीं शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार पति की आध्यात्मिक गति को देखकर पत्नियों ने भी उनकी संगति से सद्गति प्राप्त की। संगति का फल बिना फले नहीं रहता। मनुष्य को चाहिए कि वह सज्जनों की संगति का लाभ उठाकर अपने जीवन को धन्य बनावे। दुष्टों का संग सदा हानिकारक होता है। विषयी पुरुष के संग में विषय उत्पन्न न होगा तो क्या वैराग्य उत्पन्न होगा? मनुष्य को आत्मकल्याण के लिए सदा जागरूक रहना चाहिए। जीवन का यही लक्ष्य है। पशु पक्षी के समान जीना, अपने स्वार्थ के पीछे हमेशा लगे रहना मानवता नहीं है। यह आप लोगों ने वेद कथांक कल्याण के 73वें वर्ष के अंतर्गत संगति का फल पद्म भूषण आचार्य श्री बलदेव जी उपाध्याय जी के द्वारा संकलित यह लेख आप लोगों ने सुना। भाग 4 के थोड़े थोड़े भागों में हमने सुनाया, आप लोगों ने सुना। इसी तरह आप लोग सुनते रहें।
एक चिंतन है, एक मनन है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके जैसा गृहस्थी आज तक नहीं हुआ है। और पुराणों में ऐसे सैकड़ों हजारों भगवान श्री कृष्ण, ये सब भगवान ही लोग कर सकते हैं। बाकी त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक पत्नी के साथ कैसे जीना चाहिए मनुष्य को, वह सिखाया है। और कर्म क्षेत्र में भगवान ने नाना जो कहा है, विष्णु भगवान ने पुराणों में जो शिक्षाएं हमको मिल रही हैं, वैदिक शिक्षाएं जो मार्ग प्रेरित कर रहे हैं, उसी तरह हम लोगों को जीना चाहिए। ये बड़ा गूढ़ है, कह सकते हैं, समझने में इतना आसान नहीं है कि पहले आत्मकल्याण के लिए जवानी में चले गए, फिर वहाँ पर संग के असर, वहाँ पे मीन आदि जलाशय में रहने वाले परिवार को देखकर कैसे उनका संगति का फल हुआ कि गृहस्थ जीवन में आते हैं और तपस्या के बल पर राजा की 50 कन्याओं के साथ विवाह करके वर मांग करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और अंत में फिर उससे विरति हो जाता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सुनते रहिए वेद पुराण कथांक। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।